हाय एवरीवन। आज है 31 जनवरी 2025 और ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो आज सुबह मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था कम्युनिटी में। और यहाँ पे समथिंग भैया की वैल्यू चेंज हो रही थी। यहाँ पे हमारा जब तीसरी बार चेंज हुई तो यहाँ पे एसएल बन रहा था, यहाँ पे एंट्री बन रही थी। ठीक है, भैया के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन वहाँ से जो है कि गया तो था मार्केट, यहाँ तक का हमने टारगेट लिया था लेकिन वहाँ तक नहीं आया। ऐसा ही कल भी हुआ था, कल भी हमारा ऐसा ही चला गया था, टारगेट थोड़े से पॉइंट से ही बचा था। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी 9:29 9:30 पे समथिंग। और यहाँ छोटा सा एसएल था, लेकिन जो है कि 1:1 तो आराम से आया, 1:2 के समथिंग भी शायद आ गया होगा इधर। लेकिन थोड़ा सा हमारा टारगेट यहाँ पे रह गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इधर 49 200 को क्रॉस होने के लिए इधर यहाँ पर एक लाइन लगाई थी कि 49 200 जैसे क्रॉस करेगा तब हम एंट्री इधर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट में तो मेरा जहाँ तक टारगेट नहीं हुआ, इधर ऐसा ही हो गया। फिर जब बेगा में यहाँ पे चेंज आया तब वो हम देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ये कब आया था चेंज? ये आया था 9:27 पे, 9:27। सुबह साइडवेज रहा था मार्केट। ठीक है, ये थी, ये 9:27 पे ये वैल्यू यहाँ पे 12 से आपकी 7 हुई, फिर 2 हुई थी। यानी कि माइनस में डिक्रीज हो रही थी, फिर प्लस में 7 हो गई थी, फिर 23 हो गई थी। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट साइड ट्रेड बन रहा था 9:27 पे, और 9:29 पे जाके हमने ट्रेड इनिशिएट करना था बेगा के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे हमारा ट्रेड तो बना, लेकिन क्या हुआ, टारगेट तो हुआ नहीं मेरे अकॉर्डिंग जहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन फिर भी इसके बाद भी फिर भी 1:2 मुझे लग रहा है कि शायद 1:2 बैठेगा ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 1:2 तक आ गया है, लेकिन यहाँ तक जहाँ तक मैंने सोचा था वहाँ तक नहीं गया। फिर यहाँ पे हमारा इधर ट्रेड बना था, जैसे ही 200 को ये क्लियरिटी के साथ क्रॉस किया यहाँ पर, तो यहाँ हमारा ट्रेड बना था समथिंग 10:20 पे। हमारा चेंज तो यहाँ से भी आया था, लेकिन मैंने बोला है कि मेरे प्रोजेक्शन के हिसाब से जहाँ चेंज आएगा मैं वहाँ देखूंगा, तो मैं चेंज तो इधर भी आया होगा। ठीक है, चेंज अगर आप कन्फर्म हो कि सपोर्ट से यहाँ से ऊपर जा सकता है तो वहाँ पे आप ले सकते हो, लेकिन सपोर्ट से आपको ट्रेड कब करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं, सपोर्ट पे भी आपको कब ट्रेड करना है, रिवर्सल में आपको कब ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब चेंज आया था क्लियरिटी के साथ इसको क्रॉस किया था, तब मैंने यहाँ पे मैं छोटा सा एसएल लेके यहाँ पे बैठ सकता था, लंबा काफ़ी बड़ा आप बैठ सकते हो। फिर जहाँ तक आपको पहला रेजिस्टेंस ये था, यहाँ तक टारगेट आया आपका, यानी 1:3 यहीं पे हो गया था इधर आपका। अगर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया होगा आपने, या इस वाली कैंडल में भी किया हुआ, तो 1:2 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, बाकी आप बैठ सकते हो अपने ट्रांजैक्शन के हिसाब से और कितना लंबा खींच सकते हो। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे 10:20। ठीक है, चेंज तो यहाँ पे भी आया होगा। ठीक है, 10:12 पे देखो, 10:12 पे 31:11 पे 31 थी वैल्यू, फिर 26 हुई, फिर 14 हुई, तो डिक्रीज तो यहाँ पे भी हुई 10 बजे के यहाँ पे 11 मिनट पे। ठीक है, यहाँ से तो इधर यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है 10 बजे के कहाँ पे 13 मिनट पे। ठीक है, इधर यहाँ पे इधर नीचे एसएल बनता है आपका, इधर ट्रेड बनता है 10:13 पे। तो यहाँ पे भी बनता है, लेकिन हमें जो मेरे अकॉर्डिंग बनना चाहिए वो मैं यहाँ पे देखूंगा। ठीक है, जब ये क्रॉस किया तो मैं इधर लूँगा। तो मुझे यहाँ पे चेंज देखना है
कि यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ। 10 बज के 21 मिनट पर मेरा ट्रेड बनता है इधर। अगर मैं इसको क्रॉस होने का वेट करता हूँ, क्लियरिटी मुझे तभी आनी आनी थी कि यहाँ पे जब ये क्रॉस करे मेरे रेजिस्टेंस को, तो 10 बज के 22-21 मिनट। तो ये देखिए आप 10 बज के 18 पे 17 पे ही 7 थी, फिर -4 हुई, फिर -10 हुई, फिर 10 बज के 20 मिनट पर -23 हो गई। ठीक है, तो जब भी मैंने बोला है ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे माइनस में वैल्यू गैप के साथ इंक्रीज होती है। तो यहाँ अपना जहाँ से भी चेंज आया, जैसे ये आया 10 बज के 18 मिनट से, तो यहाँ पे 10 बज के 18 मिनट की कैंडल ये इधर, और इधर आपका ट्रेड बनता है। ठीक है, और भी वेट करना चाहते हो आप और क्लियरिटी, तो फिर ये फिर आपको और एसएल थोड़ा सा तीसरी कैंडल पे, ये छोटी सी कैंडल बनी है बीच में, ये दिख नहीं रही है, यहाँ पे एसएल रख के फिर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और आप बैठ सकते हो। तो ऐसे ही था। और अभी हम निफ्टी में भी देख लेते हैं। निफ्टी में चार्ट लगा लेते हैं निफ्टी का। एक मिनट। सुबह मार्केट निफ्टी में कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये हुआ इधर। ठीक है, यहाँ पे। और चेंज तो इसने सुबह ही दिखा दिया था। ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि मैंने बताया था आपको, साथ में क्या देखना है, साथ में ये देखना है कि जैसे मैंने बताया था, मैं लाइव आया था, तो साथ में आपको ये डेटा भी देखना है। ये 10 बज के 8 मिनट पर डाला हुआ है ये डेटा, आज का, ये 31/1/2025। यहाँ पे बैंक निफ्टी 10 बज के 8 मिनट तक साइडवेज दिखा रहा है, और निफ्टी जो है वेगा का बुलिश दिखा रहा है 10 बज के 8 मिनट पर। ठीक है, तो इससे क्या है, आपको डबल कन्फर्मेशन मिल जाती है 10 बज के 8 मिनट पर। अब मैंने बोला है कि जब भी 10 बज के 8 मिनट पर जब आपको ये डेटा मिल जाता है जो मैंने आपको दिखाया है, ये आप जाके चेक कर सकते हैं। जो लोग लाइव आए थे उनको मैंने बताया था कि आप इससे एक अच्छा सा कन्फर्मेशन ले सकते हैं। तो 10 बज के 8 मिनट पर यहाँ पर डेटा आया था, तो यहाँ पे समथिंग। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रिवर्सल, अगर बुलिस है तो रिवर्सल में जहाँ से भी 3 बार चेंज आ रहा है वहाँ से ट्रेड बनाना है। ठीक है, वेगा में जहाँ से भी, अब थोड़ा सा हमें और पक्के हो गए कि डबल कन्फर्मेशन मिल गया हमें। एक तो हमारे पास टूल है वेगा का, और दूसरी जगह से भी हमें वहाँ से भी कन्फर्मेशन मिल रही है कि बुलिश मार्केट है। तो बुलिश मार्केट में क्या होता है कि बुलिश मार्केट में जब भी डाउन आए तो आपको वहाँ डाउन साइड ट्रेड नहीं बनाना है, आपको रिवर्सल का वेट करना है, और वेगा में लगातार 3 बार चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि कब यहाँ पे 10 बज के इधर कब चेंज आया है। 10 बज के 10 मिनट के बाद चेंज आया होगा इधर कभी। अगर लगातार 3 बार चेंज आता है तो हमें वहाँ से जहाँ से चेंज आया वहाँ का एसएल लेके, और जहाँ पे तीसरी बार चेंज आया वहाँ पे ट्रेड लेके लंबा बैठना है, अगर बुलिस मार्केट आपको दिखाई दे रहा है तो। ठीक है, तो बेगा में भी हम देख लेते हैं 10 बज के 10 मिनट के समथिंग। ये किसका है, निफ्टी का है। हाँ, निफ्टी का है। तो 10 बज के 10 मिनट। ठीक है, कहाँ पे चेंज हुआ है, 9 8 थी, -8 -9 -9 -8 -11 और -14, ये आया है चेंज आपका। फिर -18 हुआ है, ये चेंज आया है आपका 10 बज के 13 मिनट पर। ठीक है, तो 10 बज के 13 मिनट पर हमारा क्या रहेगा, एसएल ट्रेड हमारा जो इनिशिएट होगा वो होगा 10 बज के 15 मिनट पर। ठीक है, तो 10 बज के 13 मिनट पर एसएल है। अगर रिवर्सल में जैसे अगर बुलिस दिखाई दे रहा है वहाँ पर, तो 10 बज के 13 मिनट ये रही कैंडल जहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे आया, इधर एसएल आपका बनता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 10 बज के 15 मिनट ये आपका एंट्री पॉइंट बनता है। तो इसके बाद देखिए आप एक इतना छोटा सा एसएल लेके आप कहाँ तक लंबा जा सकते हैं, वहाँ तक आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे है। अब जैसे कि ये भी था यहाँ पे, और आपको पता है कि बुलिस है, लगातार 3 बार कहाँ पे चेंज आ रहा है, तो बिल्कुल भी लगातार 3 बार यहाँ पे, यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं आपका
1:33 से लगातार अगर बुलिस है तो आपको बुलिस मार्केट में, जैसे मैंने बोला है, लगातार 3 बार जहाँ से चेंज आता है रिवर्सल में, बुलिस मार्केट में जहाँ से चेंज आता है, तो बुलिस मैंने आपको बता दिया, आपको बुलिस और बेरिस कहाँ से देखना है, ठीक है, वहाँ से आपको कंफर्मेशन लेनी है। फिर उसके बाद रिवर्सल का वेट करना है और रिवर्सल में बीगा की वैल्यू को चेक करना है कि कहाँ से चेंज आ रहा है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 13 बज के समथिंग, 1:30, ठीक है, 1:30 के बाद कोई ऊपर जाने के लिए चेंज आया है कि नहीं आया है। 1:30, तो 1 बज के यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, वैल्यू 56 थी, 57 थी, 57, 55, 55, कहाँ तक देखते हैं कहाँ पे चेंज आया है, ठीक है, 54, 54, 49, 49, ठीक है, 49 से ये 48, 50, 49, 47, 47, 48, 48 से फिर ये 43, 43 से 42 गैप के साथ नहीं है, 42, 42, 43, ठीक है, 43 से फिर 39, 38, 39 से 38 गैप के साथ नहीं है, 38 से 41, 42, 40, 43, 45, ठीक है, 45, 38, 31, कहीं पे भी गैप नहीं है, ठीक है, 44, 47, 45, 41, 40, 39, ठीक है, कहीं पे भी गैप नहीं है, ठीक है, 52, 52, 54, ठीक है, 54 के बाद 58, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, कहाँ पे, 52, 54, 58, यहाँ पे देख लेते हैं क्या हुआ है। 2:42, 2:42, कितना है, 2:42, सॉरी, 2:42, ठीक है, 2:42 यहाँ पे आया है चेंज, ठीक है, आपका इधर यहाँ पे चेंज आया है 2:42 पे, ठीक है, 47 से 50 हुई, फिर 52 हुई, तो यहाँ पे भी चेंज है, ये भी चेंज है यहाँ पे, 45 से 47, 47 से 47, लेकिन यहाँ पे 3 बार चेंज नहीं है, तो यहाँ पे है 47 से 50, 50 से 52, 14:39 पे, 14:39, ये यहाँ पे चेंज है, तो यहाँ का एस एल रख के, इस वाली कैंडल का एस एल रख के, और आपका ये वाली कैंडल में ट्रेड बनता है आपका, ठीक है, इतना छोटा सा एस एल लेके यहाँ पे ट्रेड बनता है आपका। जी, यहाँ पे चेंज आया, 47 से 50 हुई है, 3 बार चेंज है, यहाँ पे भी, यहाँ भी समथिंग चेंज है, गैप के साथ 2-3 पॉइंट से तो चेंज है ही है, लेकिन लगातार ऐसे 50 से 51, 52 ऐसे नहीं होनी चाहिए, 52 की ये फिर से 52 हो गई, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 52 से 54 हुई, 58 हुई, तो यहाँ 47 से 50, 50 से 52, जहाँ भी 3 बार चेंज है वहाँ आपको अलर्ट हो जाना है, तो यहाँ का एस एल लेके यहाँ पे एंट्री बनती है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप कहाँ तक बैठ सकते हैं, ठीक है, आराम से। मैंने जो बोला है कि आपको 1:3 तो लेना ही लेना है, उतना टारगेट तो रखना ही रखना है, कम से कम 1:3 के साथ, फिर आप मार्केट आपको कैसा लग रहा है, बुलिस लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो आप लंबा बैठ सकते हैं वहाँ पे। तो ये है, ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।